नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज विषय लेकर आया हूँ दोस्तों, चतुर बने, इमोशनल नहीं। दोस्तों, इमोशनल यानी कि हम हमारे व्यवहार पे काबू नहीं रख सकते और ज़रूरत से ज़्यादा हमारे अंदर एक सीधापन हो जाता है, उसको बोलते हैं इमोशनल। तो दोस्तों, चतुर यानी कि हम बुद्धिमान बने। कई बार मैंने विशेषकर से ग्रामीण क्षेत्र में देखी ये बात, और शहरी क्षेत्र में भी कुछ पिछड़े इलाकों में ये बात आसानी से देखने को मिल जाती है कि हम इमोशनल बन जाते हैं, जिसके कारण हमारा शोषण हो जाता है, यानी कि हम नीचों लिए जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन में चतुर बने, आपको इमोशनल नहीं बनना है। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे रक्षाबंधन, भाई बहन का एक पर्व आता है, तो आपकी बहन भाई आपके राखी बांध रहे, ये तो वास्तविक त्यौहार है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, रक्षाबंधन यानी कई बार लोग निभाने वाले निभा भी रहे हैं, आज दिन तक निभा रहे हैं, लेकिन रिश्तों में इमोशनल वो चतुरापन नहीं होना चाहिए, चतुरपन नहीं होना चाहिए। रिश्ते रिश्ते की दृष्टि से निभाओ, अच्छी बात है, मैं उसके पक्ष में निभाओ, लेकिन क्या आप इमोशनल तो नहीं बन रहे हो। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा किसी के संबंध हुआ, थोड़े से जिसको बोलते हैं एक दूसरे से अच्छे बोले, तो वो उसके राखी डोरा बांध देगा, वो भाई बन जाएगा, वो बहन बन जाएगी। या किसी के गांव में गोद बिठा देते हैं और राम नाम सुनते हैं, ये इस टाइप की प्रथा गांव में, क्योंकि मैंने भी 25 साल की उम्र गांव में निकाली और ये मेरे ऊपर छाप चली। तो मैं शहर में आया तो यहाँ पर भी मेरे 3-4 रिश्ते हो गए और मुझे लगा कि यार ये मतलब जो है ज़्यादा अपन इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करना है। तो फिर मैंने बैंड लगाया और 2 या 3 ही रिश्ते रखे। उसके बाद फिर ऑफर तो कई जगह से आए, फिर मैंने इनको स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि रिश्ते निभाना बड़ी बात है दोस्तों। तो क्या होता है इन दिनों में कि हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे रिश्ते बना लेते शहर में, उसके बाद वो क्या करते हैं कि रिश्ते बनाने के बाद फिर क्या है कि उनके वहाँ पे भी बुलाते हैं, और शहर वाले को अगर समय नहीं मिल पाया तो वो नाराज़ हो गए, या वो आए यहाँ पर और उनके जो उम्मीद है उस उम्मीद पे अगर हम खरे नहीं उतरे तो भी दिक्कत है। तो दोस्तों, इस कार्य को वहीं करें जहाँ पर मतलब आपको लगता है कि इनमें हमारी अच्छे से निभ सकती है, वहाँ पर आप करिए। कारण क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र वाले भावुक होते हैं, शहर में रिश्ते नाते कर लेते हैं, इन सेठ जी के यहाँ से तो हमारा सोना जा रहा है, या इन सेठ जी के यहाँ से कपड़े जा रहे हैं, और वहाँ पर भी वो व्यवहार कर लेते हैं और व्यवहार करने में वो ठगे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, वो तो सेठ जी है। अगर मान लिया जाए क्या सोना भाव आप बेच रहे हो, तो क्या आपको वो भाव मिल रहा है? क्योंकि मैं आपको रतलाम में बताऊं, भले आपने रिश्ता कर रखा हो जो आप 50 साल पुरानी दुकान हो आपके दादाजी के समय से, जहाँ से कपड़े ला रहे हो, चांदी ला रहे हो, सोने ला रहे हो, अगर सोना खरीद रहे हो या सोना अगर बेचना हो, तो एक बार आप मेरी बात मान के 3 दुकानें ट्राई कर लेना। जैसे मान लो आपको एक हार बेचना है, या कंगन बेचना है, या कुछ भी ऐसा बेचना है कि आपके पुराने हो गए और आप नए खरीदना चाहते हैं, तो जो आपकी परमानेंट दुकान है उसको आखिरी में बताना, उसके पहले 3 दुकान पर ट्राई कर लेना जो आपकी निगाह में अच्छी हो। तो दोस्तों, तीनों दुकानों के अलग अलग रेट आएंगे, और रेट आपको वहाँ ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर मतलब जो है आपको उम्मीद ही नहीं थी कि उस दुकान पे अरे इतने रेट आ रहे। फिर आप सेठ जी को बोलना आके, फिर जब वहाँ बोलना कि साहब इसको देना है तो कितने आए, तो आपकी आंखें खुली रह जाएगी। कहीं कहीं तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का आपको अंतर दिखेगा। और इसमें यदि पैसे बचे तो 500 रुपये मेरे को गूगल पे, फ़ोन पे कर देना, क्योंकि एडवाइस मैंने दी है और ऐसा होता है। मैंने हमारे श्रीमती जी की कई बार ऐसी चीज़ें छुट्टी, ये जो टूट जाती है सोने की चांदी की, तो इसको बेच के वापस नहीं खरीदते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार तक का अंतर आया है। और मेरे द्वारा सोने चांदी खरीदने वाले गांव वाले भी आए, और उनको भी हमने जब दूसरी जगह दी तो वो मान गए कि यार वहाँ तो इतने ही बोले, तो यहाँ तो इतने आए, जावरा में तो हमको इतने बताए थे, मंदसौर में तो हमको इतने बताए थे। ऐसा नहीं, रतलाम में भी आप 5 दुकानों पे जाओ, 5 पे आपको अलग अलग मिलेगा, और एक से लगा के 5,000 4,000 तक का डिफरेंस आ जाएगा। तो दोस्तों, आप इमोशनल ना बने। आप जहाँ से कपड़े लत्ते ला रहे हैं वही कपड़ा उसी कंपनी का आप दूसरी जगह ट्राई करें। कहीं किराना का सामान एक ही दुकान से आप 5 साल से ला रहे हैं, तो कहीं आप शिकार तो नहीं हो रहे, क्योंकि ये होता है। एक बार मेरे भाई साहब गाँव ताराखेड़ी की बात बता रहा हूँ, मैं छोटे थे, तो जब वो सोयाबीन तोला रहे थे, तो सोयाबीन करीब 25-30 अलग अलग थी। तो जैसे भाई साहब गए
तो उन्होंने सेठ जी ने बोला कि जा भाई उनके लिए चाय लाओ, और वो बिस्टल का पैकेट था, मेरे भाई साहब के सामने रख दिया। अब भाई साहब बिस्टल निकाली और वो आराम से पीने लग गए, आराम से बैठ के। और इधर जो है मतलब धमाधम बोरियत चल रही, लिखो 99 किलो, 98 किलो, 95, 90, 92। अब भगवान जाने वो कितनी धमाधम कर रहा। न तो मेरे भाई साहब के पास कोई पेन था, न कोई काफ़ी थी। दोस्तों ऐसे आंखों पे पट्टी नहीं बांधना है। आप वजन पहली बात तो घर से करवा के लाएं, अगर उनको एक बार वहाँ चेक करना तो आपको अंतर साफ दिख जाएगा। दूसरी बात है वजन नहीं करके लाएं तो जो वहाँ वजन कर रहे हैं वहाँ एक डायरी पे वो बोलते जाए फटाफट 90 किलो, 85 किलो या जो भी है, तो आप भी अपने पास लिखते जाए, इससे आप फायदे में रहेंगे। दोस्तों आपके भले व्यवहार है लेकिन आप इमोशनल की काली पट्टी न बांधे, इससे आपका शोषण होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ किसान भाइयों को कि जो भी फसल वगैरह आप दे रहे हैं या जहाँ पे भी पहले से चाय, लस्सी, चाय पानी आ रही, उनको बोलना बाद में पहले आप तुलाए उस टाइम पे बिल्कुल कागज पेन आपका तैयार रखे, या जहाँ आप सोना चांदी आप दे रहे हैं तो पहले आप भाव राव वगैरह कर लें, और जो भी खरीद ले आपको वहाँ से कितने पैसे कम आए थे, क्या आए थे, आपकी हो जाए और आप पूरा कस लगा लो। उसके बाद बोलो उनको हाँ अब लस्सी मंगाओ साहब, अब चाय मंगाओ, क्योंकि इमोशनल में गला कटता है। तो आप इमोशनल होने से बचे। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही संदेश आपको देना चाहता हूं दोस्तों। हाँ, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी दुकान बदलो, जहां से आपके पिताजी दादाजी की समाज से 12 पीढ़ी 15 पीढ़ी या जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी आप जो कर रहे हो तो आप करो, ये आपकी मर्जी। में मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी दुकान जमी हुई 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी जो भी हो, मेरे कहने का मतलब खाली इतना सा है कि आप एक बार उनको कसौटी पे परखो, और परखना चाहिए, ताकि आपकी गलतफहमी हो जाएगी कि यार हमारा कितना शोषण हो रहा है। आप पैसा आप दे रहे हो, 10 दुकानें मार्केट में, एक की छाप तो नहीं दे रखी, तो आप इमोशनल होने से बचे। और रिश्ते नाते में आप ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर पे तो नेताजी आ गए, मेरे घर पे तो मंत्री साहब आ गए, ये आ गया आपकी शादी में, तो क्या आपको सोने की कोई पोची नहीं लेके आ गए मंत्री साहब, उनका वोट बढ़ाने के लिए आए हैं। तो ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। उनके बच्चों बच्ची की शादी हो न, अगर आपको सपरिवार बुला ले तब आप बोलना कि हाँ हमको बुलाए थे। ऐसे कई प्रोग्राम हो जाते, उनको एक एक वोट की कीमत मालूम है, इसलिए वो आप आते हैं और हम लोग उनको पूरे सभी को उठाते रहते हैं। तो आप रिश्ते नाते में इमोशनल न बने, और आप बिल्कुल आज के बाद अपनी आंखें खोल के आप अपना लेन देन करेंगे। और ज़्यादा बड़े आदमी को वैसे अपने यहाँ बुलाना नहीं चाहिए, इससे अव्यवस्था होती है। मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया कि जब आप सुन लेते हैं कि शहर में सेठ जी शांत हो गए या सेठानी जी शांत हो गए या और कोई हो गए, तो आप बैठने के लिए मुंह लटका के जाते हो 4 दिन के बाद, और मालूम पड़े तो उनके वहाँ तो ऐसा रिवाज है कि उठाव ना हुआ तो 4 दिन में उनका शटर तोड़ के उनका मुंह मीठा कर देते हैं। आप जाते हैं मुंह लटका के बैठने के लिए कि सेठ जी नहीं रहे न, वो बोलते हैं साड़ियाँ की अच्छी डिजाइन आई, कि हाँ वो शांत होगा, रहा तो हो गए यार बेटा ने उठावना भी हो गया, देख साड़ी की अच्छी रेंज आई है, तेरे मिसेस को भी ले आना दिखा देना, देखिए नई डिजाइन आई है, फिर बचेगी नहीं। वो बिजनेस की बात कर रहा ना, हम मुंह लटका के बैठने के लिए जा रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से मैं निवेदन करना चाहूँगा, शहरी क्षेत्र में जहाँ भी जाएं आप इमोशनल ना हो, भावुक ना हो, और ज़्यादा मतलब अपने हिसाब से रहे करें। स्वागत आपका लस्सी और चाय आती है वो आप ही के पैसे से आती है, और आप इसमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं। जहाँ आप कुछ भी खरीदी नहीं करेंगे तो सब सुपारी सामने कर देंगे या पानी पिला देंगे। जहाँ 10,000 20,000 की होगी वह लस्सी का भी ऑर्डर आएगा, और आपका मतलब जो है मनपसंद कोई चीज़ भी आपको खिलाई जाएगी। तो दोस्तों ये आप इस बारे में थोड़ा इमोशनल ना हो, और खरीदी बिक्री में थोड़ा सा अपनी बुद्धि तीक्ष्ण रखे, 2 जगह का भाव ताव करे, मालूम करे, और पैसा आपका है बहुत मुसीबत से कमाया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मेरा YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं।